जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल अमेजिंग क्लास 24 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो जो हम लोग का लक्ष्य है माध्यमिक कक्षा के मैथ्स, उसको आज हम लोग चालू करते हैं। और एकदम हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल कराएं, ठीक है। और ज़्यादा बात सही नहीं होता है, चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन इस विधि से हम सीखेंगे तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए। तो उस बेसिक कंसेप्ट के पहले हम लोग सीख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस तरीका को समझिए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी भागा मैंने लिया हूँ, देखिए ध्यान से। 3 से भाग देना है 7 में। इसको छोटी समझकर, इतना ना छोटी समझ लीजिएगा कि टॉपिक समझे में नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है ना। तो 3 से भाग देना है 7 में, तो सबको एकदम सबको आ जाएगा ना, बहुत आसान है। लेकिन मेरा मकसद ये भाग सिखाने का नहीं ना है, कुछ कंसेप्ट जो कि ध्यान से सुनिए। तो 3 से भाग दीजिएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। 2 बार में लगेगा 6 और 7 में 6 घटाइएगा 1, हो गया। लेकिन मेरा मकसद था समझाने का कि ध्यान दीजिए, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। ध्यान से सुनिए और नज़र यहाँ ही रखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। और जब यह बात समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वाला तरीका भी नहीं बुझाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट से बिहार बोर्ड हमेशा एक सवाल 2 नंबर का दे ही देती है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भाज्य। और उसका इंग्लिश डिवाइडेंड होता है। इंग्लिश भी लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ना है तो इंग्लिश एकदम ज़रूरी है। ये नहीं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक तक इंग्लिश का वैल्यू नहीं रहता है तो उससे मतलब नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, मैट्रिक एग्ज़ाम दे के वहीं तक सिमट जाना है का नहीं ना, सिमटना है। इसलिए जितना मैं इंग्लिश लिखूं उतना तो आप एकदम कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इंग्लिश के बिना ज़िंदगी मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाएगा कंपटीशन में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भाज्य तो क्लियर हो गया होगा। जिसमें भाग दिया जाता है वह क्या होता है? भाज्य। क्लियर? जिसका इंग्लिश डिवाइडेंड होता है। क्या होता है? डिवाइडेंड। चलिए अब अगला देखेंगे, जिससे भाग दिया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ बोल रहे हैं जिसमें भाग दिया जाता है और ये बोल रहे हैं जिससे भाग दिया जाता है। तो जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। जिसका इंग्लिश डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। ध्यान रखिएगा, जिससे भाग दिया जाता है वह क्या कहलाता है? भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा किसी संख्या में तो कुछ न कुछ तो फल मिलेगा, है ना। तो जो फल मिलेगा उसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। एकदम कंसंट्रेशन होकर सुनिए, नहीं तो फिर कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य और जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक। और भाग देने के बाद जो मिलता है फल वह भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। और ध्यान रखिएगा, भागफल को इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेंट। देखिए दोस्तों, जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, कहने का मतलब शेषफल। क्या? शेषफल। तो शेषफल यहाँ इस भाग में तो 1 आया है। कितना आया है? 1। तो यहाँ शेषफल 1 हो जाएगा। और शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों। इतना ही आप इंग्लिश याद कर लेंगे ना तो आप भी CBSE बोर्ड वाला
टक्कर दे सकते हैं, अन्यथा वो बोलेगा रिमाइंडर और आप समझ नहीं पाइएगा, फिर समझेंगे क्या कह रहा है ना। इसलिए इतना तो ध्यान में ज़रूर रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। फिर एक बार आइए मेरे साथ रिवीजन कीजिए और फिर हम लोग अगले कंसेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिससे, किससे, ध्यान रखिएगा, जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वह क्या होता है? भाज्य, ठीक है। और भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसको भागफल कहते हैं। ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा, है ना, और दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। और जो शेष बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट। मेरा कंसेप्ट देखिए ध्यान से, सीखने का क्या था मकसद, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ तो समझ लिए होंगे, ठीक है ना। जब ये समझ में आ गया होगा तो मैं कह रहा हूँ ना, एकदम क्लियर रहिए, 100% मैं समझा कर ही जाऊँगा, चाहे जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन बशर्ते आपको यहीं पे एकदम ध्यान, दिमाग सबसे एकदम कंसंट्रेट रहना होगा। यदि कंसंट्रेट नहीं रहिएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक मैं सूत्र लिख रहा हूँ जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, और देखकर घबराइएगा नहीं, उस सूत्र को तो मैं एकदम बता दूंगा। और उस सूत्र से हम लोग को बचपन से नाता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए तो उनको मच्छर पटाइएगा। देखिए ध्यान से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा उधर कम जगह है, शेषफल। अब इस सूत्र को देखकर आप भौंचक हो गए होंगे, है ना। मत होइए भौंचक। देखिए ध्यान से, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि छोटी सी या जो भी भाग हो लेते थे, है ना, और हम लोग बनाते थे। तो कैसे बनेगा? 2 बार में 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 घटेगा 5 और 1 में से 1 घटेगा 0, इतना कर देते थे। और एक और लॉजिक आता था दिमाग में, है ना। हम लोग अपने कला साथियों को कहते थे ना कि अरे तुम चेक कराने के लिए टीचर के पास ले जाओगे, मेरे पास तो खुदे हथियार है कि हमको टीचर की आवश्यकता इस टॉपिक के लिए नहीं है, खुदे से हम चेक कर लेंगे। कैसे? तो आप कह रहे थे कि हॉय जितना है ना, तो इससे, ध्यान रखिए, 7 से और 2 से गुना कर रहे थे। तो 7 दूनी 14 और ये वाला जोड़ दे रहे थे, तो 14 5 19। और देखिए यह 19 आ गया। तो कहते थे कि अब हमें टीचर की इस टॉपिक के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरा यही 19 लाना था और 19 आ गया, अर्थात जो मेरा भाग है वो सही है ना। एकदम यही लॉजिक वही काम करेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस तरह समझने में दिक्कत हुआ कि आप भाग बना दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्या? भाजक। ये भागफल हम लोग ऊपर सीखे हैं ना, ये भाजक और भागफल। तो भाजक गुना भागफल जो शेषफल जो मुझे मिलता है, यानी हम लोगों को जो मिलता है वह भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नहीं बुझा रहा है ना, तो एकदम देखिए ध्यान से, मेरी मार्कर पर ध्यान रखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम मार्कर प्लेस, ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो भाग है ना, थोड़ा यहाँ साफ नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ इतना गुना इतना प्लस इतना करेंगे तो 7 गुनी 2 प्लस 5 करके देख लीजिए, 19 आएगा, है ना। तो यही तरीका था है यूक्लिड विभाजन। क्या है? यही तरीका का नाम है यूक्लिड विभाजन, लेकिन लिखने की तौर तरीका थोड़ी अलग इस आधार पे होनी चाहिए। किस आधार पे होनी चाहिए? इस आधार पे, है ना। देखिए मान लीजिए इसी तरीके का लिखना चाहे तो आपको भाज्य चाहिए,
है ना। तो भाज्य कितना है, 19 है, सॉरी 19 बोलते हैं ना। तो यहाँ 19 लिख देंगे और यहाँ भाजक चाहिए, तो भाजक 7 है, 7 गुनी भागफल, भागफल 2 है, 2 प्लस शेषफल, शेषफल 5 है। तो ये देखिए ये कैसे बैठाए हैं, इस बात को एक बार और समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, है ना। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष। इस सूत्र के बारे में तो आप लोग जान गए होंगे कि सूत्र कहाँ से आया है, तो पहले ही बोल चुके हैं ना कि इस सूत्र से तो हम लोग को बचपन से ही नाता है। जो हम लोग यहाँ बताए हैं कि ये ए वाला गुना इतना प्लस इतना करते थे तो इतना मिल जाता था, अर्थात देखिए भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर भाज्य, है ना। वही तो कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, आप टेंशन में क्यों हैं। नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहने से, जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। और भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा, ये तो कुछ देर पहले हम समझाए हैं, है ना। यदि दिक्कत हो तो फिर वीडियो को दोबारा तिबारा करके देखिए। देखिए आप लोग अभी नई सेशन में एंट्री लिए हैं ना, 24 के एग्ज़ाम देने के लिए नई सेशन में एंट्री लिए हैं, तो ध्यान से देखिए। तो हम लोग अभी समझे हैं ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का मतलब, ये नाम सुनते ही एकदम दिमाग में यह चलना चाहिए बात, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो अब तो हमको लगता है कि भाज्य भाजक भागफल शेषफल इसके बारे में आप लोग अवगत हो गए होंगे, है ना। तो चलते हैं कुछ सवाल लेकर, और इस विधि से हम लोग मसा ज्ञात करते हैं, और फिर आपको भी समझ में आएगा कि हाँ मसा क्या होता है। जैसे देखिए अभी छोटी छोटी संख्या लेकर, मेरा मकसद अभी कि एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा देना। जैसे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो फिर कितना हो बड़ी संख्या दे आप बना दीजिएगा। इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए 2 संख्या ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं 20 लेते हैं और एक 29 लेते हैं, 20 और 29 लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने 2 नंबर ले लिया, एक 20 तथा 29। चलिए इसका हम लोग मसा ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो जैसे कि इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले मसा सिंपल विधि से निकालिए। तो क्या करेंगे कि एक बार में लगेगा, तो यहाँ 20 आएगा, और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 9, और यह 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरीका को कंटिन्यू हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ समझा देते हैं, इस बात को यहाँ समझा देते हैं हम। देखिए ध्यान से, साफ तो दिखना ही चाहिए। देखिए जैसे हम 2 नंबर लिए थे 20 और 29, ध्यान से देखिए। तो एक बार में लगेगा, इसको घटाइए, यहाँ 9 आ जाएगा और यह 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ जो शेषफल आएगा वो भाजक बन जाएगा। फिर भाजक शब्द सुन के तो भौचक नहीं ना रहेगा, क्योंकि उस समय पढ़ा दिए हैं भाजक क्या होता है, ठीक है। और यहाँ जो भाजक है यहाँ पे बन जाएगा भाज्य। नहीं बुझा रहा है भाज्य भाजक, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ देखिए सीधे ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है इस तरह बनाइए, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखो, फिर भाग कीजिए, ठीक है। तो 9 से भाग कीजिएगा 20 में, तो 2 बार में लगेगा 18 आएगा, और इसको घटाइए, 0 में से 8 नहीं घटता है तो घटाव है, आप लोग को आता ही होगा। इससे दहाई लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और जब दहाई लेंगे तो ये कम हो जाएगा ना 1। तो बताइए 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, और यह 1 में से घटेगा 0, ठीक है। तो फिर यहाँ भाग का चिन्ह देंगे
और यहाँ ध्यान रखिएगा अब ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हर एक शेषफल ही भाज्य बन जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा। फिर भाग दीजिए 2 से, तो 4 बार में लगेगा, 2 चौकी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, और फिर यह शेषफल से ही भाग देंगे इस वाला भाग में, ध्यान रखिएगा। तो अब 1 से 2 में भाग देना है, 2 बार में लगेगा तो 2 ही आएगा ना, 1 के पहाड़ आप 2 तक पढ़ेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0। तो शेषफल जैसे 0 हो गया तब तो इसका मामला आगे नहीं जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब शेषफल 0 हो जाए तो उसका भाजक ही मौसा कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसा। अगर सिंपल केवल कह दे कि मौसा ज्ञात करिए तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे आप, है ना। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो मौसा उसका भाजक हो जाता है। तो यहाँ मौसा क्या हो जाएगा? 1। लेकिन प्रश्न के अनुसार यह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग प्रोसेस किए हैं, रफ किए हैं। चलिए, क्योंकि हमको तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना सीखना था, चलिए उस विधि पर हम लोग इस कंसेप्ट को लागू कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक पहले वाला था, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि सवाल तो नया ले लिए है ना। देखिए ध्यान से, तो पहला देखिए ध्यान से, 20 से 29 से भागा दिया है, तो यहाँ भाज्य 29, भागफल 1 और भाजक 20, शेषफल 9। इसको इतना बार देखिए कि भाज्य भाजक भागफल का कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा ना तो फिर यह समस्या हो जाएगा, है ना। देखिए, तो पहले ये वाला भाग लीजिए। तो ये वाला जब लीजिएगा तो यहाँ हमको भाज्य चाहिए सूत्र पर, तो कितना है? 29 है, 29 ले लिए। अब यहाँ भाजक गुना भागफल, तो भाजक कितना है? 20, तो यहाँ 20 ले लेते हैं, गुना भागफल कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, प्लस शेषफल। तो इस भाग वाला का शेषफल लेंगे 9। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो भाग कितना बना है? एक ए वाला भाग है, फिर एक ए वाला भाग है, 2 ठो हुआ, एक ए वाला है और एक ए वाला है, यानी कि 4 ठो भाग है। और यही चारों भाग का जिस तरह फर्स्ट काम किए हैं ऐसे ही 4 बार लिखाएगा, है ना। चलिए सेकंड लिखते हैं, क्योंकि ये वाला फर्स्ट का तो हो गया। और जैसे सेकंड लेंगे तो फिर हमको पहले भाज्य ही चाहिए, है ना। तो भाज्य चाहिए, तो इस भाग के लिए भाज्य तो 20 है, तो यहाँ 20 ले लेंगे। भाजक गुना भागफल, तो जब भाज्य 20 है तो भाजक 9 और भागफल 2, तो 9 गुना 2 प्लस शेषफल। तो इस भाग के लिए शेषफल 2 है, तो इस 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला दूसरी खत्म, तब तीसरी देखिए, जो तीसरी भाग है उसको देखिए। तो जैसे आप तीसरी भाग को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भाज्य कितना है? 9 है, तो यहाँ हमको भाज्य चाहिए ना, ले लिए। तो फिर जैसे भाज्य लिए तो सूत्र को देखिए ध्यान से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो फिर इसमें देखिए, जब भाज्य 9 है तो भाजक 2 है और भागफल 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 गुना 4 प्लस शेषफल। इसी भाग का शेषफल कितना है? 1। ध्यान रखिएगा, जिस भाग का आप भाज्य या भाजक भागफल लेंगे उसी का ही शेषफल लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ उसी का। तो यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन अभी भी भाग यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप और बचा है, जो कि लास्ट स्टेप है इसका, है ना। तो लास्ट स्टेप, फिर यहाँ हम भाज्य लेंगे, तो इसका भाज्य कितना है? 2 ले लिए। फिर भाजक गुना भागफल, तो जब भाज्य 2 है तो भाजक 1 और भागफल 2, अर्थात 1 गुनी 2, 1 गुनी 2 प्लस शेषफल 0 है। और मैं पहले ही बताया हूँ और अभी भी सुन लीजिए, बता ही रहा हूँ, शेषफल 0 तो उसी भाग का मौसा भाजक होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात
यहाँ जो म स होगा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, म स को आपका बिहार बोर्ड कभी कभी HCF भी कह के पुकार देता है ना, क्योंकि HCF लिख देगा तो फिर आप डर जाएंगे कि इंग्लिश में लिख दिया है, उतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आ गया? एक आ गया। ध्यान से फिर सुनिए, मैं कुछ बातें बताता हूँ कि जहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। सवाल बनता है कि सर क्या 20 गुना 1 लिख रहे हैं, इसको 1 गुना 20 नहीं लिखेंगे? क्योंकि 20 गुना 1 रहेगा तो भी गुना करेंगे तो 20 से आएगा, और 1 गुना 20 लिख देंगे तब वो 20 से आएगा। तो बात तो सही है, गुणनफल नहीं बदलेगा। लेकिन जानते हैं आप मौसा निकाल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, तो आप इतना दिमाग में रखिए कि अगर मान लीजिए इसको आप ध्यान से लीजिएगा तो पता चलेगा कि ये वाला भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है ना। तो बचपना वाला विधि याद कीजिए, क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और न बुझाए तो भोजपुरी में सुन लीजिए, हई गुना हई प्लस हई, तो इतना आ जाएगा, है ना। तो कह रहे थे कि हम लोग का भाग सही है, एकदम वही प्रोसेस है। तो बताइए, पहले इतना गुना इतना कर रहे थे, है ना? क्या 1 गुना 20 कर रहे थे? नहीं ना, क्योंकि यहाँ सूत्र में देखिए पहले भाजक है तो भागफल है, अर्थात ये मेरा भाजक है तो पहले यहाँ 20 ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाजक हमको यहाँ चाहिए और इस भाग में भाजक 20 है, भागफल 1 है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 20 गुना 1 ही क्यों लिखेंगे, 1 गुना 20 नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा कर दिए तो आपका मौसा गलत निकल जाएगा, ठीक है। तो हम तो यहाँ एक छोटी सी टॉपिक समझाने की कोशिश किए हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालना था, ठीक है। देखिए अब इस पर सवाल जितना बिहार बोर्ड पूछा है ना, अगले क्लास में उसी को हम ला रहे हैं। टेंशन मत लीजिएगा कि सर जी हतीज को लॉलीपॉप पढ़ा दिए हैं, हो गया, अब तो उनको टेंशन मत लीजिए। हम जिस तरह पढ़ाएंगे ना, एकदम छोटी जीरो से हीरो ले चलेंगे आपके माध्यमिक कक्षा के मैथ, समझ रहे हैं ना। तो ये जैसे जैसे बेसिक पढ़ाए हैं इसको लिखिए, समझिए, ध्यान रखिएगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जब भी क्लास करते हैं कॉपी और कलम लेकर बैठिए और उसको लिखिए, ठीक है। और जो जो बेसिक बात बताया गया है उसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। और फिर अगले क्लास में हम लोग पूछे गए सवाल कराएंगे, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि सर जी इतने कॉन्सेप्ट से बिहार बोर्ड का सवाल बन जाएगा। तो अभी हम क्या कहें, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर खुद ही आपको बिलीव हो जाएगा कि बनता है, समझ रहे हैं ना। बिहार बोर्ड के तोड़ते हैं कि खुद टूटते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं कंप्लीट किए तब तो हम कह रहे हैं बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का अगर ये टॉपिक से सवाल आ जाएगा तो नहीं बनेगा, है ना। तो ध्यान से पढ़िए और खूब गहन स्टडी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।